हम मनुष्य हैं, हम वही परमात्मा हैं जो परमात्मा वही हम भी हैं। लेकिन ये अज्ञान का पर्दा, ये गंदगी जो मुझ में आ गई है, इससे मैं अब अलग समझ रहा हूँ, वो अलग है। वसुंधरा एक मंत्र आता है उपनिषद में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मैं परमात्मा पूर्ण है, ऐसे ही कृति पूर्ण है, हम भी वैसे ही पूर्ण हैं। लेकिन इन विकारों से हम अपने को अलग समझ रहे हैं। ये विकार धुल जाएंगे तो मैं देखूँगा मैं भी वही हूँ, जीवन में खुशी भर जाएगी, प्रसन्नता भर जाएगी, मैं होऊंगा, मेरा परिवार होगा, मेरे बच्चे होंगे, कितना सुंदर जीवन होगा, शांति जीवन में होगी, संतुष्टि होगी। इस पर विचार करना है। हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विचार करें। उसी जीवन की धारा में लौट के आवें जहाँ शांति है, संतुष्टि है, समाधान, जहाँ जीवन का आनंद है। उसी के लिए हमारे गुरु महाराज ने साधना दी। इस साधना को 15-20 मिनट सुबह से हम करते रहें तो हम स्वयं देखेंगे मेरे विवाह बदल रहा है, मेरे विचार बदल रहे हैं, मेरी भावनाएं बदल रही हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि संत धो देते हैं, साफ कर देते हैं, ऐसे गुरु महाराज ने प्रक्रिया दी जिसके द्वारा हमारे जीवन का सारा मैल धुलता जाएगा, पवित्रता भरती जाएगी, यही जीवन सुंदर हो जाएगा। फिर वही हमारी दशा होगी जहाँ प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, मैं होऊंगा, मेरा परिवार होगा, सब कुछ होगा, शांति होगी। उसी साधना को कुछ देर कर लें, ध्यान कर लें, कुछ देर 10 मिनट ध्यान, उस साधना के समय हम आप करेंगे। महात्मा गांधी कहा करते थे कि मनुष्य का अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। अच्छी सोहबत से अच्छा बनता है, बुरी सोहबत उसे बुरा बना देती है। सोहबत से ही बनता बिगड़ता है मनुष्य। संतों के सानिध्य में या सज्जनों के सानिध्य में हम बैठेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे विचार हमारे हृदय में आने लगेंगे। गलत लोगों के साथ में बैठे होंगे तो खराब विचार आना स्वाभाविक है और बहुत जल्दी हमें पकड़ लेते हैं। छूत की बीमारी की तरह से ये गंदे विचार हम सबको पकड़ लेते हैं। कैसे हम सुंदर विचार प्राप्त करें, ये सोहबत का असर कैसा होता है, इस विषय में एक छोटी सी गाथा आती है। पांडव और कौरव बाल्यावस्था में ही थे, ये विद्याध्ययन करते थे। गुरु महाराज उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या भी प्रदान करते थे। एक दिन उनके अंतर में आया, इन बालकों की बुद्धि के बारे में पता लगाएं किस स्तर के हैं ये। दुर्योधन को बुलाया कि तुम कौरव में सबसे बड़े हो, किसी अच्छे आदमी की तलाश करके लाओ। उन्होंने जैसा गुरुदेव की आज्ञा है और जितना समय चाहो उतना ले सकते हो। इसके बाद में युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर तुम किसी खराब आदमी को तलाश करके लाओ। युधिष्ठिर ने कहा प्रयास करूंगा गुरुदेव, जा रहा हूँ, कुछ समय लग सकता है, कोई बात नहीं। बहुत समय बाद दुर्योधन आए। दुर्योधन से गुरु महाराज ने पूछा बड़ा समय लगा लिया तुमने, किसी अच्छे आदमी को तलाश करके लाए? कहाँ साहब, मैंने तो सब जगह तलाशा, बहुत दूर दूर तक भ्रमण करता रहा, कोई अच्छा व्यक्ति मुझे दिखलाई दिया ही नहीं। युधिष्ठिर भी आ चुके थे। युधिष्ठिर से पूछा तुम्हें कोई बुरा आदमी दिखलाई दिया कहीं पर? कहाँ पर? दुनिया में मुझे तो अच्छे ही व्यक्ति दिखलाई दिए, किसी में कोई बुराई दिखलाई दी ही नहीं। शिष्यों ने पूछा गुरुदेव ये क्या बात हुई कि दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया और इनको युधिष्ठिर को कोई खराब नहीं दिखाई दिया? गुरु महाराज कहने लगे यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी जिसकी दृष्टि होती है दुनिया उसको वैसी ही दिखलाई देती है। ये दृष्टि में परिवर्तन कहाँ से आ जाता है? ये हमारी सोहबत की वजह से। अच्छी सोहबत होगी तो सब अच्छे ही दिखलाई देंगे।
सर्वत्र उस परमात्मा का ही सब जलवा दिखाई देगा कि यहाँ पर सर्वत्र वो परमात्मा ही है। ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये संसार उस परमात्मा से ओतप्रोत है, सबको ऐसा ही नजर आएगा। लेकिन जो गलत लोगों के साथ बैठते उठते रहे हैं उनको यहाँ पर कोई अच्छा दिखाई देगा ही नहीं। फर्क कुछ नहीं है। आदमी बदल सकता है और बदले हैं। परम भागवत पंडित जी महाराज बहुत बड़े संत हुए हैं, कहा करते थे, जन्म से पहले हम कहाँ थे, मृत्यु के पश्चात कहाँ जाएंगे, इसका ठीक ठीक कोई पता दे नहीं पाया। ये जन्म और मृत्यु के बीच थोड़ा सा समय मिला हुआ है, इसको तो राग द्वेष में बर्बाद मत करो। और हो यही रहा है। ये राग द्वेष हमारे साथ में क्यों लगे हुए हैं? हमारी सोहबत के कारण। हम अच्छे संतों की या महापुरुषों के या सज्जनों के साथ उठना बैठना प्रारंभ कर देंगे तो अनायासी हम में भी वही सब चीजें आने लग जाएंगी। आवश्यकता इसी की है। ये यहाँ पर आप सब भाई बैठे हुए हैं, ये एक सुधार ग्रह है, जैसे आपने सुना था। प्रायश्चित रूपी अग्नि में ही सोना कुंदन बन जाता है। प्रायश्चित करेंगे, हम कैसे ही गए गुजरे हैं, बदलाव आ जाएगा, निश्चित रूप से आएगा। महात्मा बुद्ध चले जा रहे थे, जंगल का रास्ता था। लोगों ने कहा भगवान इधर से न जाएं, इधर तो बड़ा ही एक ऐसा डाकू रहता है, बहुत दुर्दांत है, मार डालता है, सब कुछ लूट लेता है। अरे हमारे पास क्या है, मारी तो डालेगा, जाना इसी रास्ते से। क्योंकि संतों की कृपा अहेतुकी हुआ करती है, जिसके पीछे कोई कारण विशेष नहीं होता है। कृपा करने के लिए चल देते हैं, सुधारने के लिए जाते हैं। और वो चले जा रहे थे, वो तो अब ताक में रहता ही था, कोई दिखलाई तो दे। दिखाई दिया एक साधु ही आ रहा है, चलो इसी को मार डालेंगे, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। सामने पहुंचते हैं, महापुरुष निर्भीक होते हैं, सबसे बड़ा गुण ये होता है। वहां पहुंचते हैं, पहुंचते ही वो कहता है ठहर जा। महात्मा बुद्ध कहते मैं तो ठहरा हुआ हूं, अब तू ठहर जा। वाणी में एक चोट थी, लेकिन संस्कार ऐसे थे समझ नहीं पाया, फिर भी तलवार उठाने लगा। वो तलवार जिसने न मालूम कितनों को मौत के घाट उतार दिया होगा, उठाए नहीं उठ रही थी। अब कहने लगे क्या तू कोई जादूगर है? कि नहीं भाई, मैं जादूगर तो नहीं हूं, लेकिन मेरे पास अहिंसा का अस्त्र है, तेरे पास हिंसा का शस्त्र है। ये हिंसा का शस्त्र इस पर वार कर नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा। शब्दों में चोट थी, अंतर बदल गया, चरणों में प्रणपात हो गया, उनका ही होकर के रह गया। सब पाप एक क्षण में ही धुल गए, मनुष्य जीवन कृतार्थ हो गया, उन्हीं का होकर के रह गया। ऐसे ही हम अच्छी सोहबत में बैठे और ये बिल्कुल निर्णय कर लें कि अच्छे विचारों में रहेंगे, चाहे हम जेल में, संसार भी तो एक जेल ही है, हम सब बंधनों में तो जकड़े हुए हैं। किसी को अदृश्य बेड़ियां पड़ी हुई हैं तो किसी की दिखाई दे रही हैं, फर्क तो इतना ही है। इनसे छुटकारे का अगर कुछ माध्यम है तो वो संत है। संत महापुरुषों के पास पहुंचेंगे तो जीवन बदलता चला जाएगा और कुछ के कुछ होते चले जाएंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, क्षिप्रम भवत धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीय न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, चाहे कैसा ही गया गुजरा आदमी क्यों न हो, यदि मेरे पर शरणापन्न हो जाता है तो क्षिप्रम भवत धर्मात्मा, तुरंत ही उसमें धर्मात्मा के गुण प्रकट होने लग जाते हैं। ऐसे मेरे भक्त का कभी किसी समय नाश नहीं होता है। वास्तविकता यही है। जीवन सुधर सकता है और सुधरा है लोगों का। कैसे कैसे लोग थे
संतों के एक क्षण के सानिध्य में कुछ के कुछ होते चले गए। आज हम सब लोग भी ऐसे ही अपने परम संत गुरु महाराज के संदेश को लेकर के आए हैं, जो आपने अभी थोड़ी देर साधना की। यदि साधना को श्रद्धा और भक्ति से करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप शांति प्राप्त करते चले जाएंगे, और जितने भी दाग धब्बे अंतर में आ चुके हैं धुलते चले जाएंगे। निश्चित रूप से ये होगा। प्रार्थना यही है कि ये मंत्र जो आपको दिया गया है नित्य प्रातः सायं करते रहें, और यहाँ पर बहुत ही प्रेम से जीवन व्यतीत करते रहें। आपके सरपरस्त यहाँ पर श्री झा साहब हैं, बड़े ही सहृदय व्यक्ति हैं। इनसे प्रेम प्राप्त होगा आपको, सब कुछ बदलते चले जाएंगे। ऐसी मेरी कामना है, आप सब सुधरें और बहुत अच्छे व्यक्तियों में शुमार हों। यहाँ पर ये नैवेद्य रखा हुआ है, ये आप सब भाइयों की श्रद्धा का प्रतीक मात्र है। बस गुरु महाराज का दरबार लगा है, प्रार्थना उन्हीं से है। हे परमात्मन, इस नैवेद्य के साथ हम सबको भी स्वीकार करें, हम सब भूले भटकों को भी कृपा करते रहें। 2 मिनट ऐसी प्रार्थना करें और इस नैवेद्य Thank you.